ओम शांति। 14 जुलाई 2024 की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट है 25 नवंबर 2000। का टाइटल है बाप समान बनने के लिए दो बातों की दृढ़ता रखो। सम्मान में रहना है और सबको सम्मान देना है। आज बाप दादा अपने प्यारे ते प्यारे, मीठे ते मीठे छोटे से ब्राह्मण परिवार कहो, ब्राह्मण संसार कहो, उसको ही देख रहे हैं। छोटा सा संसार कितना न्यारा भी है तो प्यारा भी है। क्यों प्यारा है? क्योंकि इस ब्राह्मण की हर आत्मा विशेष आत्मा है। देखने में तो अति साधारण आत्माएं आती, लेकिन सबसे बड़े से बड़ी विशेषता हर एक ब्राह्मण आत्मा की यही है, जो परम आत्मा को अपने दिव्य बुद्धि द्वारा पहचान लिया है। चाहे 90 वर्ष के बुजुर्ग है, बीमार है, लेकिन परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के नामी ग्रामी वीवीआईपी में भी नहीं है। ये सभी माताएं क्यों नहीं पहुंची? पैर चले नहीं चले, लेकिन पहुंच तो गई है। तो पहचानना है तब तो पहुंची है। बाबा को पहचाना, इसलिए तो माताएं पहुंची है दूर दूर। ये पहचानने का नेत्र, पहचानने की बुद्धि सिवाय आपके किसी की प्राप्त नहीं हो सकती है। वीवीआईपी ने नहीं पहचाना, पर भोली भाली माताओं ने। सभी माताएं ये गीत गाती, हाँ? हमने देखा, हमने जाना, शिव भोला भगवान। माताओं को ये नशा है, हाथ हिला रही है। बहुत अच्छा। पांडवों को नशा है, एक दो से आगे है। न शक्तियों में कमी है, न पांडवों में कमी है। लेकिन बाप दादा को यही खुशी है कि ये छोटा सा संसार कितना प्यारा है। जब आपस में भी मिलते हो तो कितनी प्यारी आत्माएं लगती है। बाप दादा देश विदेश की सर्व आत्माओं द्वारा आज यही दिल का गीत सुन रहे थे। बाबा, मीठा बाबा, ने जाना, हमने देखा। ये गीत गाते गाते चारों ओर के बच्चे एक तरफ खुशी में, दूसरे तरफ स्नेह के सागर में समाये हुए थे। जो भी चारों ओर के यहाँ साकार में नहीं है, लेकिन दिल से, दृष्टि से बाप दादा के सामने है, और बाप दादा भी साकार में दूर बैठे हुए बच्चों को सम्मुख ही देख रहे। चाहे देश है चाहे विदेश, बाप दादा कितने में पहुंच सकते हैं? चक्कर लगा सकते हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को रिटर्न में अरब खरब से भी ज्यादा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चों को देख देख सबके दिलों में एक ही संकल्प देख रहे हैं। सभी नैनों से यही कह रहे हैं कि हमें परमात्मा 6 मास का होमवर्क याद है। आप सबको भी याद है ना? भूल तो नहीं गया? पांडवों को याद है, अच्छी तरह से याद है। बाप दादा बार बार क्यों याद दिलाते हैं? कारण क्या है? बाबा कहते समय को देख रहे हो, ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को भी देख रही है। मन जवान होता जाता है, तन बुजुर्ग होता जाता है। समय और आत्माओं की पुकार अच्छी तरह से सुनने में आ रही। बाप दादा देख रहे थे, आत्माओं की पुकार दिल में बढ़ती जा रही। हे सुख देवा, हे शांति देवा, हे सच्ची खुशी देवा, थोड़ी सी अंजलि हमें भी दे दो। सोचो, पुकार करने वालों की लाइन कितनी बड़ी है। आप सभी सोचते हो बाप की प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन प्रत्यक्षता किस कारण से रुकी हुई है? जब आप सभी भी यही संकल्प करते हो और दिल की चाहना भी रखते हो, मुख से कहते भी हो, मैं बाप समान बनना है ना? है बनना? अच्छा, फिर बनते क्यों नहीं हो?
बाप दादा ने बाप समान बनने को कहा है। क्या बनना है, कैसे बनना है? समान शब्द में ये दोनों क्वेश्चन उठ नहीं सकते। क्या बनना है? उत्तर है ना बाप समान बनना है। कैसे बनना है? फॉलो फादर, फुटस्टेप फादर मदर, निराकार बाप साकार ब्रह्मा मदर। क्या फॉलो करना भी नहीं आता? फॉलो तो आजकल के जमाने में अंधे भी कर लेते। देखा है आजकल वह लकड़ी के आवाज पर लकड़ी को फॉलो करते करते कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं। आप तो मास्टर सर्वशक्तिमान है, त्रिनेत्री है, त्रिकालदर्शी है। फॉलो करना आपके लिए क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? बोलो, बड़ी बात है? है नहीं, लेकिन हो जाती। बाप दादा सब जगह चक्कर लगाते, सेंटर पर भी, प्रवृत्ति में भी। तो बाप दादा ने देखा है हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास, हर एक सेंटर पर, हर एक की प्रवृत्ति के स्थान पर जहां तहां ब्रह्मा बाप के चित्र बहुत रखे हुए हैं। चाहे अव्यक्त बाप के, चाहे ब्रह्मा बाप के, जहां तहां चित्र ही चित्र दिखाई देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन बाप दादा ये सोचते हैं कि चित्र को देख चरित्र तो याद आते हैं ना, या सिर्फ चित्र ही देखते हो? चित्र को देख प्रेरणा तो मिलती है ना। तो बाप दादा और तो कुछ कहते नहीं, सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो करो। बस सोचो नहीं, ज्यादा प्लान नहीं बनाओ, ये नहीं वह करे, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। जो बाप ने किया कॉपी करना है बस। कॉपी करना नहीं है। आजकल तो साइंस ने फोटोकॉपी की भी मशीनें निकाली है ना। यह फोटोकॉपी है ना। तो ये ब्रह्मा बाप का चित्र रखते हैं। भले रखो, अच्छी तरह से रखो, बड़े बड़े रखो, लेकिन फोटोकॉपी तो करो ना, अर्थात फुटस्टेप पे तो चलो ना। तो बाप दादा आज चारों ओर का चक्कर लगाते ये देख रहे थे, चित्र से प्यार है या चरित्र से प्यार है? संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, बाकी क्या चाहिए? बाप दादा ने देखा कोई भी चीज को अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए चार ही कोनों से उसको पक्का किया जाता है। तो बाप दादा ने देखा तीन कोने तो पक्के हैं, एक कोना और पक्का होना। संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है। किसी से भी पूछो क्या बनना है, हर एक कहता बाप समान बनना है। कोई भी नहीं ये कहता कि बाप से कम बनना है, नहीं, समान बनना है। अच्छी बात है। एक कोना मजबूत करते हो लेकिन चलते चलते ढीला हो जाता है, वह है दृढ़ता। संकल्प है, लक्ष्य है, लेकिन कोई परिस्थिति आ जाती, साधारण शब्दों में उसको आप लोग कहते हैं बातें आ जाती, वह दृढ़ता को ढीला कर देती है। दृढ़ता उसको कहा जाता मर जाए मिट जाए लेकिन संकल्प न जाए। झुकना पड़े, जीते जी मरना पड़े, अपने को मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन संकल्प नहीं जाए, इसको कहा जाता है दृढ़ता। जब छोटे छोटे बच्चे ओम निवास में आए थे तो ब्रह्मा बाबा उन्हों को हंसी हंसी में याद दिलाता था, पक्का बनाता था कि इतना इतना पानी पिएंगे, इतनी मिर्ची खाएंगे, डरेंगे तो नहीं। फिर हाथ से ऐसे आंख के सामने करते हैं। तो ब्रह्मा बाप छोटे छोटे बच्चों को पक्का करते थे, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, संकल्प की आंख हिले नहीं। वह तो लाल मिर्ची और पानी का मटका था। छोटे बच्चे थे ना, आप तो सभी अभी बड़े हो। तो बाप दादा आज भी बच्चों से पूछते हैं कि आपका दृढ़ संकल्प है? संकल्प में दृढ़ता है कि बाप समान बनना ही है? बनना है नहीं, बनना ही है। अच्छा, इसमें हाथ हिलाओ, टीवी वाले निकालो।
टीवी काम में आनी चाहिए ना। बड़ा बड़ा हाथ करो। अच्छा, माताएं भी उठा रही है। पीछे वाले और ऊंचा हाथ करो। बहुत अच्छा। कैबिन वाले नहीं उठा रहे हैं। कैबिन वाले तो निमित्त है, ट्रांसलेशन करते हैं ना, सेवा में होते। अच्छा, थोड़ी घड़ी के लिए तो हाथ उठा के बाप दादा को खुश कर दिया। बाबा भी बच्चों को जानते। अभी बाप दादा सिर्फ एक ही बात बच्चों से कराना है। कहना नहीं चाहते, कराना चाहते हैं। सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ। थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, कभी भी कोई दुख दे, लेकिन आपकी शुभ भावना मिट नहीं जाए। आप चैलेंज करते हो, हम माया को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक है। अपना ऑक्यूपेशन तो याद है ना? विश्व परिवर्तक तो हो ना। अगर कोई अपने संस्कार के वश आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो? गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो? समस्या को बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? आप सबको याद है, जब आप ब्राह्मण जन्म में आए और निश्चय किया, चाहे आपको 1 सेकंड लगा या 1 मास लगा, लेकिन जब से आपने निश्चय किया, दिल ने कहा मैं बाबा का, बाबा मेरा, संकल्प किया ना, अनुभव किया ना, तब से आपने माया को चैलेंज किया कि मैं माया जीत बनूंगा, बनूंगी। ये चैलेंज माया को दिया था। माया जीत बनना है कि नहीं? माया जीत आप ही है ना, या अभी दूसरे आने हैं? जब माया को चैलेंज किया तो ये समस्याएं, ये बातें, ये हलचल माया के ही तो रॉयल रूप है। माया और तो कोई रूप में आएगी नहीं। इन रूपों में ही माया जीत बनना है। बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेंगी। हमें बदलना है। आपका स्लोगन तो सबको बहुत अच्छा लगता है, बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना है, बदलना है। ये तो पुराना स्लोगन है। नए नए रूप, रॉयल रूप बन के माया और भी आने वाली है। घबराओ नहीं। बाप दादा अंडरलाइन कर रहा है, माया ऐसे ऐसे रूप में आ रही है जो महसूस ही नहीं करेंगे कि ये माया है। कहेंगे नहीं दादी, आप समझती नहीं हो, ये माया नहीं है, ये तो सच्ची बात है, और भी रॉयल रूप में आने वाली है। डरो मत। क्यों? देखो, कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है, चाहे जीत होती है, जो भी उनके पास छोटे मोटे शस्त्र अस्त्र होंगे, यूज करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। तो माया की भी अंत तो होनी है, लेकिन जितना अंत समीप आ रहा है, उतना वह नए नए रूप से अपने अस्त्र शस्त्र यूज कर रही है, करेगी भी। फिर आपके पाँव में झुकेगी। पहले आपको झुकाने की कोशिश करेगी, फिर खुद झुक जाएगी। सिर्फ इसमें आज बाप दादा एक ही शब्द बार बार अंडरलाइन करा रहा है, बाप समान बनना है। अपने इस लक्ष्य के स्वमान में रहो, और सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना। लेने से नहीं मिलेगा, देना अर्थात लेना है। सम्मान दे, ये यथार्थ नहीं है। सम्मान देना ही लेना है। स्वमान बॉडी कॉन्शियस का नहीं, ब्राह्मण जीवन का स्वमान, श्रेष्ठ आत्मा का स्वमान, संपन्नता का स्वमान। तो स्वमान और सम्मान लेना नहीं है, लेकिन देना ही लेना है। इन दो बातों में दृढ़ता रखो। आपकी दृढ़ता तो कोई कितना भी हिलाए, आपकी दृढ़ता को कोई कितना भी हिलाए, दृढ़ता को ढीला नहीं करो, डबल अंडरलाइन। मजबूत करो, अचल बनो। तब ये जो बाप दादा से प्रॉमिस किया है 6 मास का, प्रॉमिस तो याद है ना?
ये नहीं देखते रहना कि अभी तो 15 दिन पूरा हुआ है, 5.5 मास तो पड़े हैं। जब रूह रियान करते हैं ना, अमृत वेले रूह रियान तो करते हैं, तो बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। अपनी बातें जानते तो हो ना, तो अब दृढ़ता को अपनाओ। उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखना, क्रोध करना ही है, मुझे दृढ़ निश्चय है, ऐसे नहीं करना। क्यों? आजकल बाप दादा के पास रिकॉर्ड में मेजॉरिटी क्रोध के भिन्न भिन्न प्रकार की रिपोर्ट पहुंचती है। महारूप में कम है, लेकिन अंश रूप में भिन्न भिन्न प्रकार का क्रोध का रूप ज्यादा है। इस पर क्लास कराना, क्रोध के कितने रूप है, फिर क्या कहते हैं, हमारा न भाव था न भावना थी, ऐसे ही कह दी। इस पर क्लास कर। टीचर्स बहुत आई है ना, 1200 टीचर। 1200 ही दृढ़ संकल्प कर ले तो कल ही परिवर्तन हो सकता है। फिर इतने एक्सीडेंट नहीं होंगे, बच जाएंगे सभी। टीचर्स हाथ उठाओ। बहुत है। टीचर अर्थात निमित्त फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन पक्का अर्थात दृढ़ रहा तो झाड़ तो आपे ही ठीक हो जाएगा। आजकल चाहे संसार में चाहे ब्राह्मण संसार में हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार चाहिए। मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं, एक सच्चा प्यार और दूसरी हिम्मत। मानो 95%, 95% किसने संस्कार के वश परवश होके नीचे ऊपर कर भी दिया, लेकिन 5% अच्छा किया। फिर भी अगर आप उसके 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो, ये बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो बाकी ये ठीक कर लेना, उसको फील नहीं होगा। अगर आप कहेंगे ये क्यों किया, ऐसा थोड़ी किया जाता है, ये नहीं करना होता है, पहले ही बेचारा संस्कार के वश है, कमजोर है, तो वह नर्वस हो जाता है, पहले ही वीक है और हमने उसकी बुराई की, हाँ, उसको उसके अवगुण दिखाए, वो और नर्वस हो जाएगा, प्रोग्रेस नहीं कर सकता। 5% की पहले हिम्मत दिलाओ, जो विशेषता है उसकी पहले हिम्मत दिलाओ। ये बात बहुत अच्छी है आप में, कि आप बहुत अच्छा कर सकते। फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर बात देंगे तो वो परिवर्तन हो जाएगा। हिम्मत दो। परवश आत्मा में हिम्मत नहीं होती। आपने आपको कैसे परिवर्तन किया, आपकी कमी सुनाई, आप भिखारी हो, आप गंदे हो कहा, आपको स्मृति दिलाई, आप आत्मा हो, और इस श्रेष्ठ स्मृति से आप में समर्थी आई, परिवर्तन किया। मत से स्मृति दिलाओ, स्मृति समर्थी स्वतः ही दिलाएगी। समझा? तो अभी तो समान बन जाएंगे ना। सिर्फ एक अक्षर याद करो, फॉलो फादर मदर। जो बाप ने किया वह करना है, बस कदम पर कदम रखना है। समान बनना सहज अनुभव होगा। ड्रामा छोटे छोटे खेल दिखाता रहता है, आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लगाते। अच्छा, अनेक बच्चों के कार्ड पत्र दिल के गीत बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। सभी कहते हैं हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। तो बाप भी कहते हैं हमारी भी याद प्यार दे देना। याद तो बाप भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, क्योंकि इस छोटे से संसार में है ही बाप दादा और बच्चे, और विस्तार तो है ही नहीं। तो कौन याद आएगा? बच्चों को बाप, बाप को बच्चे। तो देश विदेश के बच्चों को बाप दादा भी बहुत 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 याद प्यार देते हैं। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को सदा स्वयं को संपन्न बनाए आत्माओं की पुकार को पूर्ण करने वाली संपन्न आत्माओं को
सदा निर्बल को, परवश को अपने हिम्मत के वरदान द्वारा हिम्मत दिलाने वाली, बाप के मदद के पात्र आत्माओं को सदा विश्व परिवर्तक बन स्व परिवर्तन से माया, प्रकृति और कमजोर आत्माओं को परिवर्तन करने वाली परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का चारों ओर के छोटे से संसार की सर्व आत्माओं को सम्मुख आई हुई श्रेष्ठ आत्माओं को अरब खरब गुना याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले मायाजीत भव। आज का स्वमान, मैं मायाजीत आत्मा हूँ। मैं मायाजीत आत्मा हूँ। विश्लेषण, माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी। इन माया का काम है आना और आपका काम है दूर से भगाना। माया आवे और आपको हिलाए, फिर आप भगाओ, ये भी टाइम वेस्ट हुआ। ये साइलेंस के साधन से आप दूर से ही पहचान लो ये माया है, उसे पास में आने न दो। अगर सोचते हो क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूं, ये भी माया की खातिर ही करते हो, फिर तंग होते हो। ये दूर से ही परख कर भगा दो तो माया जीत बन। श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करो तो पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्ज हो जाएंगी। योगी जीवन की ऊंची मंजिल को प्राप्त करने वाली आत्मा निंदा को स्तुति में, ज्ञानी को गायन में, शुक्राने को सत्कार में, अपमान को स्वाभिमान में, उपकार को उपकार में परिवर्तन कर बाप समान सदा विजयी अष्टरत्न और भक्ति इष्ट बन जाती है। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। भाव, भाव। आज का दिन आप सबको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। ओम शांति।